भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने बैसाख मास में नित्य सुनी जाने वाली पौराणिक कथाएं। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया के बनाए गणेश जी रोज गल जाते थे। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाले कारीगर से बोली, भाई, मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं। आप मेरी पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई, जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया माई ये सुनकर गुस्से से बोली, भगवान करें तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए, और दुखी मन से घर वापस आ गई। इधर कारीगर को दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए और पूछा कि आज कुछ भी काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाले कारीगर ने बुढ़िया माई वाली बात बताई। तब सेठ जी बुढ़िया माई से जाकर बोले, माई, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा देंगे। गणेश जी ने ये सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश बनवा दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। हे गणेश जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसे ही हम सभी के कार्य सीधे करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले और सारे परिवार की रक्षा करना। प्रेम से बोले, गणेश जी महाराज की जय हो। अब आइए सुनते हैं बैसाख मास में सुनी जाने वाली एक बहुत ही सुंदर कथा। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वह लकड़ियां बेचकर अपना पेट भरते थे। पति जब भी लकड़ी काट कर लाता तो पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकालकर अलग रख लेती। बैसाख का महीना आया। सभी लोग बैसाख स्नान करने लगे तो पत्नी ने भी बैसाख स्नान किया। वह रोजाना बैसाख नहाती, आंवला पीपल सींचती, कहानी सुनती, पूजा करती। ऐसा करते करते एक महीना बीत गया। पत्नी ने सोचा, बैसाख स्नान तो कर लिया, लेकिन उद्यापन कैसे करूं, ब्राह्मण भोजन कैसे कराऊं। तब उसने पति के लकड़ियों के गट्ठर से जो लकड़ियां रोजाना निकाली हुई थी उन लकड़ियों का गट्ठर बनाया और भगवान का नाम लेकर नगर में बेचने निकली। बैसाख भगवान का नाम लेते ही सारी लकड़ियां चंदन की हो गई। सारा वातावरण महक गया। नगर में वह जहां से भी निकलती तो खुशबू फैल जाती। जब वह राजमहल से गुजर रही थी तो राजा को चंदन की खुशबू आई। राजा ने पूछवाया कि चंदन की खुशबू कहाँ से आ रही है। तो सैनिकों ने आकर बताया कि एक औरत चंदन की लकड़ियाँ बेच रही हैं। जब लकड़ियों की कीमत पूछवाई तो वह बोली, जितना आप चाहें दे दें, मुझे 5 ब्राह्मण जिमाने हैं, उनको जिमाऊं, इतना सामान चाहिए। राजा ने सैनिकों के साथ 5 ब्राह्मण जीम ले उतना सामान उसके घर भेज दिया। उसने घर जाकर दाल, बाटी और चूरमा ब्राह्मणों को जिमाया, दक्षिणा दी और ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। उधर उस दिन पति के लकड़ियों का गट्ठर बिका नहीं तो उसको देर हो गई। इधर ब्राह्मणों में भगवान के आशीर्वाद से उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 36 पकवान तैयार हो गए। पति गट्ठर बेचकर आया तो उसे झोपड़ी दिखी नहीं। वो पड़ोसन से पूछने लगा तो पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियां बेचते रहते हो, तुम्हारी पत्नी स्नान, ध्यान, पाठ, पूजा करती है, ब्राह्मण जिमाती है, बाकी तुम जानो। इतने में उसकी पत्नी आ गई। पति से बोली, यही अपना घर है। पति को गुस्सा आया और बोला, तूने चोरी की या डाका डाला जो अचानक से इतना धन आ गया। तब वह बोली कि मैंने बैसाख स्नान किया, बड़ पीपल सींचा, उसका फल भगवान ने मुझे दिया है।
ब्राह्मण जिमाने के लिए रोज आपकी लकड़ियों के गट्ठर में से एक लकड़ी निकालती थी। वह लकड़ियां भगवान की कृपा से चंदन की हो गई। बेचने गई तो राजा ने गट्ठर मांगा। मैंने राजा से सूखा सामान मांगा जिससे ब्राह्मण जिमाए। वह दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। उसका फल भगवान ने हमें दिया। तब पति को तसल्ली आई। दोनों पति पत्नी ने एक साथ भोजन किया और महलों में वास किया। हे भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडार भरे वैसे सबके भरना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी करना। प्रेम से बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुने वैशाख मास में सुनी जाने वाली अगली पौराणिक कथा। एक गांव में एक साहूकार परिवार था। साहूकार पति पत्नी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उनके 5 बेटा बहू थे। उनके परिवार में कई पीढ़ियों तक किसी को भी बेटी नहीं हुई थी और जब उनके 5वें बेटे के बहू को बेटी हुई तो उस पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बहुत खुशियां मनाई और पूरे गांव में लड्डू बांटे। इससे पूरे गांव को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे कि बेटे के जन्म की खुशी तो हर कोई मनाता है, पर बेटी के जन्म की खुशी भी कोई इस तरह मनाता है क्या? तब उस गांव के मुखिया ने कहा कि हम सभी को तो साहूकार परिवार से सीख लेनी चाहिए। साहूकार परिवार के लिए उनकी बेटी किसी रत्न से कम नहीं थी, इसीलिए परिवार वालों ने उसका नाम रत्नावती रखा। रत्नावती का पूरा परिवार बहुत ही प्यार से पालन पोषण कर रहा था। उसकी हर इच्छा को सबसे पहले पूरा किया जाता था। रत्नावती भी अपने परिवार की तरह ही बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब वह बड़ी हुई तो अपने दादी के साथ रोजाना मंदिर जाने लगी। वह भी अपनी दादी के साथ तुलसी, केले, पीपल आदि को सींचती। सभी देवी देवताओं की पूजा करती, भजन कीर्तन करती। एक समय की बात है, जब बैसाख महीना आया तो साहूकारनी अपनी पोती के साथ मंदिर में गई। वहाँ बहुत सी औरतें बैसाख महीने की कहानी सुन रही थीं, तो दोनों दादी पोती भी वहीं बैठकर कहानी सुनने लगीं। अब वह रोज जाकर मंदिर में बैठ जाती और कहानियाँ सुनती। एक दिन कहानी सुनाने वाली ने कहा कि मैं आज आप सबको बरकत की कहानी सुना रही हूँ। इस कहानी को सुनने के लिए 7 दिन व्रत रखें और लगातार रोजाना कहानी सुनने के बाद उद्यापन के लिए विष्णु भगवान के मंदिर में बरकत की कथा का उद्यापन करें। इससे उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी और घर में हमेशा अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे तथा परिवार के पुरुष तथा महिलाओं के हाथों में हमेशा बरकत बनी रहेगी। तब साहूकारनी ने भी 7 दिन तक कहानी सुनकर व्रत करने का निश्चय किया और रोजाना कहानी सुनने लगी। 7 दिन के बाद साहूकारनी ने बरकत की कथा का उद्यापन कर दिया। रत्नावती अभी बहुत छोटी थी, तो साहूकारनी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि उसे भी उद्यापन करवाना है। धीरे धीरे रत्नावती बड़ी हुई और जब शादी योग्य हो गई तो परिवार वालों ने अच्छा घर वर ढूंढकर उसका विवाह कर दिया। रत्नावती के ससुराल में 4 जनों का छोटा सा परिवार था, जिसमें सास, बहू, रत्नावती तथा रत्नावती का पति था। जब रत्नावती ससुराल आई तो रोजाना के अन्य कामों का जिम्मा उसे सौंपा गया तथा खाना बनाने का जिम्मा सासू माँ ने ले लिया। उसकी सास खाना बनाने के बाद सबसे पहले अपने पति को खिलाती, फिर पुत्र को खिलाती और फिर बाद में खुद खाकर बचा हुआ जो भी खुरचन बचता वह रत्नावती को दे देती थी। रत्नावती बचा खुचा खाना खाकर पानी पीकर सो जाती थी। धीरे धीरे रत्नावती कमजोर पड़ने लगी। तब एक दिन रत्नावती के पति ने रत्नावती से पूछा कि हम घर में सिर्फ 4 जने हैं। मैं अच्छा कमाता हूँ, अच्छा खाना बनता है, पर तुम रोजाना कमजोर क्यों होती जा रही हो? तुम्हें किस बात का दुख है, मुझे बताओ। तब रत्नावती बोली कि आपकी माँ आप सभी को तो भर पेट खाना खिलाती है,
लेकिन मुझे बची खुची कढ़ाई की खुरचन परोस देती है। मुझे रोजाना भर पेट खाने को नहीं मिलता, इसीलिए मैं कमजोर होती जा रही हूँ। तब उसके पति ने कहा कि मेरी माँ ऐसा क्यों करेगी? तुम कल से मेरी थाली का खाना खा लेना और तुम्हें जो खाना परोसा जाएगा वह मैं खाऊंगा। दूसरे दिन से रत्नावती का पति कोई ना कोई बहाना लेकर अपने खाने की थाली को कमरे में रखकर रत्नावती को खिला देता तथा उसे जो खाना परोसा जाता वह खुद खा लेता। धीरे धीरे रत्नावती के पति का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। रत्नावती का पति दिन पर दिन कमजोर पड़ने लगा, सूखने लगा। तब रत्नावती की सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं तो तुझे रोज अच्छे से अच्छा खाना देती हूँ, फिर तुम दिन पर दिन कमजोर क्यों होते जा रहे हो, क्यों सूख रहे हो? तब बेटा बोला, माँ, मैं रोज बचा खुचा खाना जो तुम रत्नावती को देती हो वह खाता हूँ और मेरे हिस्से का खाना मैं रत्नावती को खिला देता हूँ। जैसा खाना खाऊंगा शरीर भी वैसा ही तो होगा। माँ, हम ले देकर परिवार में 4 ही जने हैं, तो तुम रत्नावती को खुरचन वाला खाना क्यों देती हो? वह भी किसी की बहन बेटी है। तब रत्नावती की सास ने घर की चाबी रत्नावती को सौंप दी और कहा कि बहू, आज से खाना तुम बनाओगी और मैं आराम करूंगी। बहुत दिन हो गए मुझे घर का काम करते करते, आज से पूरे रसोई की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उस दिन रत्नावती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने ढेर सारा खाना बनाया, तरह तरह के पकवान बनाए। फिर उसने सबसे पहले अपने ससुर को खाना खिलाया, फिर सास को, उसके बाद अपने पति को खाना खिलाया। सबके खाना खा लेने के बाद जब रत्नावती खुद खाना खाने बैठी तो उसे कड़ाही बिल्कुल साफ मिली। उसे खुरचन भी नसीब नहीं हुई। उस दिन उसे भूखा ही सोना पड़ा। तब उसके पति ने उससे पूछा कि आज तो तुमने खुद खाना बनाया है, आज तो तुमने भरपेट खाना खाया होगा। तब उसने कहा, जब सासू माँ खाना बनाती थी तो मुझे खुरचन तो खाने को मिलती थी, लेकिन आज तो मैंने खुद खाना बनाया। आप सबके खाना खा लेने के बाद मुझे तो कड़ाही बिल्कुल साफ मिली। मेरे हिस्से में तो आज खुरचन भी नसीब नहीं थी। पति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? तुम कल और ज्यादा खाना बनाना। दूसरे दिन उसने पहले दिन से भी ज्यादा खाना बनाया। फिर सबको खाना खिलाने के बाद जब रत्नावती खुद खाना खाने बैठी तो उस दिन भी उसके लिए कुछ नहीं बचा। उसे कड़ाही बिल्कुल साफ मिली। उसने ये सब अपना भाग्य मान लिया कि उसके हिस्से में अन्य देवता लिखे ही नहीं हैं। धीरे धीरे रत्नावती फिर से सूखने लगी। तब रत्नावती की सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू, अब तो खाना तुम खुद बनाती हो, फिर भी तुम दिन ब दिन सूख रही हो। तब रत्नावती ने पूरी बात अपनी सास को बताई। तब सास, ससुर और उसके पति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि रत्नावती खुद खाना बनाती है, ज्यादा खाना बनाती है, तो भी सबके खा लेने के बाद उसके लिए कुछ भी नहीं बचता। कड़ाही बिल्कुल साफ मिलती है। तब रत्नावती की सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम कुछ दिनों के लिए बहू को उसके पीहर लेकर चले जाओ, शायद वहाँ कुछ ढंग से खा लेगी तो इसका शरीर ठीक हो जाएगा। ये तो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। इस तरह रत्नावती का पति रत्नावती को लेकर अपने ससुराल आ गया। जब रत्नावती मायके आई तो सभी ने रत्नावती की हालत देखी तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने कहा कि बेटी, हमने इतना अच्छा परिवार देखकर तेरा विवाह किया था, तुझे किस बात का दुख है? क्या ससुराल वाले तुझे अच्छे से नहीं रखते? तब रत्नावती ने अपने परिवार वालों को बताया कि मेरे हिस्से में अन्य देवता लिखे ही नहीं हैं। जब मेरी सास खाना बनाती थी तो मुझे खुरचन तो खाने को मिल जाती थी, लेकिन अब तो मैं खुद खाना बनाती हूँ और रोज ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हर रोज मेरे हिस्से में सबके खाना खा लेने के बाद कुछ बचता ही नहीं है। अन्य देवता मुझसे रूठ गए हैं और मेरे भाग्य में लिखे ही नहीं हैं। तब रत्नावती की दादी को पूरी बात समझ में आ गई।
तब रत्नावती की माँ और दादी ने रत्नावती को बरकत की कहानी सुनाने, व्रत करवाने और उद्यापन करवाने का निश्चय किया। दूसरे ही दिन रत्नावती ने अपनी माँ और दादी के साथ बरकत की कहानी सुनी, व्रत किया। इस तरह 7 दिन तक लगातार व्रत करने के बाद 8वें दिन विष्णु भगवान के मंदिर में उसके हाथ से बरकत की कथा का उद्यापन करवाया और फिर वह मायके से बहुत सारा धन लेकर वापस अपने ससुराल आ गई। जब रत्नावती ससुराल आई तो उसने अपनी सास को पूरी बात बताई कि बरकत देवता मेरे से नाराज थे और मेरे ऊपर श्राप लगा था। इसीलिए मेरी दादी माँ ने मुझे बरकत की कथा सुनाई और मुझसे 7 दिन तक व्रत करवाया तथा 8वें दिन उद्यापन करवाया। अब आज से मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, आप हुंकारा भरना। फिर रत्नावती ने अपनी सास से कहा कि आपने खाना खा लिया क्या? सास ने कहा, बहू तू तो भूखी रहती है, हम सब खाना कैसे खा सकते हैं? हम तो तेरे दुख में दुखी हैं। तब रत्नावती ने कहा कि आज से मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, हम सभी व्रत करेंगे और 7 दिन बाद बरकत की कथा का उद्यापन करेंगे। तब रत्नावती ने कहानी सुनाई। सास ने हुंकारा भरा। रत्नावती के पति और सास ससुर ने भी बरकत की कहानी सुनी। 7 दिन तक उन्होंने भी व्रत किया और फिर 8वें दिन रत्नावती ने अपने सास ससुर और पति के साथ बरकत की कहानी और व्रत का उद्यापन किया। विष्णु भगवान के मंदिर में गए। उद्यापन में नारियल, मिश्री, मिठाई और दक्षिणा चढ़ाई। सभी ने भगवान से घर में बरकत बनी रहे इसकी प्रार्थना की और पहले जो गलती हुई उसके लिए क्षमा मांगी। उसके बाद घर आकर रत्नावती ने खाना बनाना शुरू किया तो उसकी सास और पति ने कहा कि बहू आज तो तुम बहुत सारा खाना बनाना। लेकिन रत्नावती ने कहा कि नहीं, आज मैं देखना चाहती हूँ कि बरकत देवता मुझसे नाराज हैं या मुझ पर राजी हो गए हैं। आज मैं पहले जितना खाना बनाती थी उसका आधा ही खाना बनाऊंगी। उस दिन रत्नावती ने हमेशा से कम ही खाना बनाया और फिर अपने सास ससुर से कहा कि आप खाना खा लीजिए। लेकिन उसके सास ससुर ने कहा कि नहीं बहू, पहले तुम खाना खा लो। तो रत्नावती ने कहा कि नहीं, पहले आप सब खाना खाइए, उसी के बाद मैं खाना खाऊंगी। तब रत्नावती के सास ससुर पति ने भर पेट खाना खाया। उसके बाद जब रत्नावती खाना खाने बैठी तो अभी भी बहुत सारा भोजन बाकी था। उस दिन से रत्नावती भी भर पेट भोजन करने लगी। हे बरकत देवता, जैसे रत्नावती पर राजी हुए वैसे हम सभी पर होना। जैसे रत्नावती से नाराज हुए वैसे किसी से ना होना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सारे परिवार को खुश रखना। प्रेम से बोले, बरकत देवता की जय हो। अब आइए सुने बैसाख मास में सुनी जाने वाली अगली पौराणिक कथा। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। वह बहुत ही अमीर थे। उसके पास हीरे जवाहरात, घोड़े, हाथी, महल, नौकर चाकर कोई कमी नहीं थी। वह बहुत ही आराम से अपना जीवन यापन करता था। परंतु सेठ स्वभाव से घमंडी और भगवान को नहीं मानने वाला था। उसका कहना था कि जो भी उसको मिला है वह उसकी वजह से ही मिला है। परंतु सेठ को यह पता न था कि ये उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है जो इसे इस जन्म में अच्छा जीवन जीने को मिला है। वह सेठ बहुत ही घमंडी, अभिमानी और खुद को परमात्मा मानता था। इस तरह वह अपने घर वालों को भी मजबूर करता था कि वह उसे ही सर्वश्रेष्ठ समझे। समय के साथ सेठ के 2 पुत्रियों का जन्म हुआ। दोनों जुड़वा थीं। दोनों एक साथ बड़ी होने लगीं। बड़ी बेटी अपने पिता की तरह ही घमंडी थी और अपने पिता को ही सब कुछ मानती थी। वह भी नास्तिक विचारों वाली थी। और जो छोटी बेटी थी वह अपने पिता से और बहन से बिल्कुल अलग थी। वह बहुत ही शांत स्वभाव की थी, भगवान को मानने वाली थी और अपने अच्छे कर्मों को करती रहती थी। किसी से कुछ भी शिकायत नहीं करती थी।
इस तरह से दोनों बेटियां बड़ी होने लगीं। एक दिन सेठ ने अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया और उन दोनों से पूछने लगा कि तुम्हें यहाँ पर कोई कमी तो नहीं है? तुम दोनों मेरे महल में खुश तो हो ना? तब दोनों लड़कियों ने कहा, जी पिताजी, हम दोनों बहुत खुश हैं। सेठ ने सोचा यही सही मौका है कि जब उसे अपनी बड़ाई सुनने को मिल सकती है। उसने दोनों लड़कियों से पूछा, अच्छा, तो तुम ये बताओ कि जो तुम्हें ये सब मिल रहा है, आराम का जीवन, सुख सुविधा, नौकर चाकर, जो भी मेरे पास है, वह तुम दोनों भोग रही हो। तो ये बताओ कि तुम्हें ये सब कहाँ से मिलता है और तुम किसके भाग्य का खाती हो? ये सुनकर बड़ी बेटी झट से बोली, पिताजी, मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। आपकी वजह से ही मुझे ये सब कुछ मिलता है और ये आराम का जीवन मैं जी रही हूँ। अपनी बड़ी बेटी के मुंह से इतनी प्रशंसा सुनकर वह खुशी से फूला न समाया। अब बारी थी छोटी बेटी की। तब उसने छोटी बेटी की तरफ मुंह करके यही प्रश्न पूछा कि तुम बताओ कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? छोटी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। जो भी मुझे सुख मिलता है मेरे भाग्य के अनुसार ही मिलता है। मेरे कर्मों की वजह से ये सब कुछ मुझे मिलता है। जो भी मेरे साथ हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वह मेरे भाग्य से ही मिलेगा। ये बात सुनकर सेठ को गुस्सा आ गया। सोचा इसे सबक सिखाना ही होगा। इस तरह घमंडी सेठ ने अपनी पुत्री को सबक सिखाने का सोचा और अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह निश्चित करने का प्रण लिया। तब उसने एक दिन मंत्री को अपनी दोनों पुत्रियों के लिए वर खोजने के लिए आदेश दिया और कहा कि बड़ी पुत्री के लिए राजकुमार वर और छोटी पुत्री के लिए भिखारी वर ढूंढा जाए। सेठ के आदेश के अनुसार बड़ी पुत्री के लिए राजकुमार और छोटी पुत्री के लिए भिखारी वर ढूंढकर उनका विवाह कर दिया। अपनी छोटी पुत्री को विदा करते समय सेठ ने कहा, पुत्री, तुम्हारा वर बहुत ही गरीब है, ऊपर से अस्वस्थ भी है। बेटी ने इस पर कहा, पिताजी, मेरे भाग्य में जो था वह मुझे मिला। सेठ उसकी इस बात पर क्रोधित हुआ और अपनी छोटी पुत्री को एक जोड़ी कपड़े में ही विदा कर दिया और अपनी बड़ी पुत्री को सोना चांदी कपड़े और नौकर चाकर देकर विदा किया। दोनों पुत्रियां अपने पिता के घर से विदा होकर अपने ससुराल चली गईं। बड़ी पुत्री स्वभाव से घमंडी थी, इसलिए जब भी उसके घर में चींटियों का झुंड आता वह उसे मरवा देती। और छोटी पुत्री का स्वभाव शुरू से ही सरल होने के कारण उसके घर में जब भी चींटियां आती वह अपने भोजन में से आधा हिस्सा बूरा और चीनी मिलाकर उनके बिल के पास रखती और बैठकर कीड़ी नगरी की कहानी कहती। तो धीरे धीरे छोटी बेटी के घर में धन भरने लगा। उसके पति की काया कंचन जैसी हो गई। उसके घर में लक्ष्मी जी के साथ कुबेर जी का भी वास होने लगा। उसका पति दिन दूना रात चौगनी तरक्की करने लगा। कुछ ही महीनों में उसका पति सेठ कहलाने लगा। इधर बड़ी बेटी को चींटी मारने का श्राप लग गया और उसके पति को कोढ़ निकल आया। वह भी बीमार रहने लगी। उसके घर का धन वैभव सब धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उसके सास ससुर बहू को अब शकुन मानने लगे। इधर सेठ जी सोच रहे थे कि अब तो छोटी बेटी को सब समझ आ गया होगा, अब तो मेरा जरूर गुणगान करेगी। ये सोचकर अपने आदमियों को दोनों बेटियों को बुलाने के लिए भेजा। दोनों बेटियां अपने पिता के घर आईं। अपनी दोनों बेटियों को देखकर सेठ हैरान हो गया, क्योंकि बड़ी बेटी बहुत ही गरीब अवस्था में थी और ऊपर से अस्वस्थ भी थी और छोटी बेटी की काया कंचन जैसी चमक रही थी। ऊपर से वह गहनों से लदी थी। अब सेठ को समझ में आ गया कि सब अपने अपने भाग्य से और अपने बीते कर्मों के फल का खाते हैं और उसने अपनी छोटी बेटी से माफ़ी मांगी। इस प्रकार आप जब भी चींटियां देखें तो छोटी बेटी की तरह मीठी रोटी का चूरमा या आटे में शक्कर मिलाकर डालें। कीड़ी नगरे की कहानी सुने। ऐसा 7 दिनों तक लगातार करने से
आपके घर में लक्ष्मी जी के साथ कुबेर जी का भी वास होगा। तो प्रेम से बोलें, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। यदि आपको ये कहानियाँ अच्छी लगें तो कृपया लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।